मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों कल की एक बहुत बड़ी खबर जो धीरे धीरे एक बड़ा समाचार बनती जा रही है और तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस पर एक बहुत बड़ा कवरेज कर रहे हैं। और ये जो खबर है, ये जो घटना है, ये है राधिका यादव मर्डर केस। राधिका यादव जो कि एक टेनिस प्लेयर थी और एक इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर थी और उसकी एक टेनिस एकेडमी थी और उसमें वो टेनिस की ट्रेनिंग दिया करती थी। और उसके पिता दीपक यादव ने ही 4 गोलियां मार करके उसका कत्ल कर दिया। दीपक यादव ने हत्या की बात कबूल भी कर ली है और ये भी उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने क्यों हत्या की। लेकिन जो उन्होंने बातें बताई हैं उन बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। और इस बीच में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि राधिका यादव एक म्यूज़िक वीडियो में नज़र आ रही है, जो लगभग 1 साल पहले का वीडियो है और जिसमें कि कोई ईमानुल हक नाम का एक लड़का उसके साथ में नज़र आ रहा है। तो बहुत से लोग इस हत्या को इस वीडियो से जोड़कर भी लगातार देख रहे हैं। तो ये आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इसमें कि आखिर क्या वजह है कि राधिका यादव का एक भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट इस वक्त मौजूद नहीं है, सब डिलीट मार दिए गए। क्या था उन अकाउंट्स में, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो ये एक ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक किसी लड़की का विषय है। आज अगर हम देखें मित्रों तो हमारे देश के अंदर ये एक बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या की तरफ अगर इसको हम गहराई में जाएंगे तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है और उसको लेकर के ये शायद ये हत्या की गई है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये मामला कहाँ से शुरू होता है, क्या पूरा मामला है ये। तो मित्रों हरियाणा में आप जानते हैं गुरुग्राम, और गुरुग्राम के अंदर वो गांव जहां से कि एल्विश यादव आता है। और वो एल्विश यादव जो कि काफ़ी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है और उसके यूट्यूब पर काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर उसकी एक मौजूदगी है। तो उसी एल्विश यादव के गांव से आती थी राधिका यादव और राधिका यादव भी एल्विश यादव की तरह ही एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। और राधिका यादव के जो पिता हैं उन्होंने ही टेनिस एकेडमी उसके लिए खुलवाई थी और टेनिस एकेडमी खोलने के लिए बाकायदा उसको 1.5 करोड़ रुपए भी मुहैया कराए थे, 1.5 करोड़ रुपए भी दिए थे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो गंभीर बात ये थी, दरअसल मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, ये मैं पहले वीडियो बनाया था एक बार, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं देखने गया कि रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो थ्योरी बताई जा रही है, पुलिस जिस थ्योरी पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है वो ये थ्योरी है कि दीपक यादव ने जो कहा है वो ये कहा है कि उसने अपने गांव वालों के जो ताने थे उनसे तानों से तंग आकर के उसने अपनी बेटी को मार दिया। अब ताने क्या दे रहे थे गांव वाले ताने ये दे रहे थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा हो, तुम औरत की कमाई पर जिंदा हो। और इन तानों की वजह से उसने अपनी बेटी को मारा। उसने कहा कि तुम टेनिस एकेडमी बंद करो, ये रोज़ रोज़ के विवाद होते हैं। जब वो नहीं मानी तो इसके बाद फिर उसका कत्ल कर दिया गया। ये बात जो है इस थ्योरी को लेकर के पुलिस आगे बढ़ रही है। उसमें खबर ये भी सामने आ रही भाई कत्ल हुआ कैसे। तो कत्ल ऐसे हुआ कि उसकी बेटी जो है वो खाना बना रही थी और कुछ विवाद हुआ था पहले, इसके बाद उसका बाप आता है दीपक यादव और पीछे से 3-4 गोलियां मार देता है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी पर सवाल समाचार पत्रों के अंदर, न्यूज़ चैनल्स पर खड़े हो रहे हैं। और वो इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि दीपक यादव की कमाई तो पहले से लाखों में थी, वो खुद भी कमा रहे थे, तो आखिर बेटी की कमाई के ताने पर वो क्यों अपनी बेटी का कत्ल कर देंगे। दूसरा एक और बात ये सामने आ रही है कि जो सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो राधिका यादव के डिलीट क्यों किए गए, आखिर उन सोशल मीडिया अकाउंट्स में ऐसा क्या था। ये हत्या जो है कहीं ना कहीं उस पूरे
सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने की घटना से जाके जुड़ती है, जो मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम कड़ी होगी इस पूरे केस की। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है जो इस मामले में हैरान करती है कि जो राधिका यादव की माँ थी, उसका जन्मदिन था और वो अपने बर्थडे के दिन भी वो उसने कहा कि वो बीमार थी, उसे कुछ पता नहीं कि आखिर घर में क्या हुआ और क्यों उसकी बेटी की हत्या हो गई। तो ये कुछ बातें जो हैं ये ज़्यादा इसमें चौंकाने वाली हैं। और चौथी बात ये है कि जो ईमानुल हक करके जो लड़का था जिसके साथ उसका एक म्यूज़िक वीडियो शूट हुआ था, पर वो 1 साल पहले की घटना है। बहुत से लोग इस घटना को इससे भी जोड़कर देख रहे हैं कि क्या कहीं कोई रिश्ते थे पर्सनल, इसको लेकर के हत्या हुई। तो इसको लेकर के ईमानुल हक जो है उसने एक पूरा बयान दिया है। उसने कहा कि वो विदेश में रहता है, यहाँ रहता नहीं है, बाहर रहता है वो। और उसने ये कहा कि 1 साल पहले एक वीडियो शूट हुआ था और जिसके साथ वे पहले ही वीडियो शूट करना था, जिस महिला एक्टर के साथ में उसने जब मना कर दिया तो फिर राधिका यादव से बात की गई, राधिका यादव राज़ी हो गई। तो राधिका यादव ने के साथ उसने एक वीडियो शूट किया। उसने कहा कि राधिका यादव से वो सिर्फ 2 बार मिला है और वो एक प्रोफेशनल मुलाकात थी, उसके बीच कभी भी कोई पर्सनल बातचीत ही नहीं हुई। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि जो दीपक यादव था उसने भी इस वीडियो शूट पर कोई आपत्ति नहीं की थी, जो कुछ ऐसी अखबारों में बातें छप रही हैं। 1 साल पहले की घटना है। तो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आखिर फिर ये कत्ल की वजह थी क्या? आखिर ये कत्ल हुआ क्यों? ये एक बाप ने अपनी बेटी को क्यों मारा? ये सबसे बड़ी वजह यहाँ बनती है। तो इसकी जो पूरी वजह है, अगर आप इसकी पूरी गहराई में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप याद कीजिए, एक ज़माना था आज से लगभग 12-15 साल पहले, जब न्यूज़ चैनल्स पर, मीडिया पर, समाचार पत्रों में एक शब्द बहुत छपता था और वो शब्द क्या था? ऑनर किलिंग, यानी सम्मान के लिए कत्ल। लेकिन पहले ये शब्द बहुत छपता था, ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग, बाप ने बेटी को मार दिया तो ऑनर किलिंग। लेकिन बाद में फिर ये जो ऑनर किलिंग थी, ये ऑनर किलिंग को ये कहा गया कि ये ऑनर किलिंग शब्द बंद होना चाहिए। और सरकार की तरफ से और कुछ अदालतों की तरफ से एक दबाव डाला गया मीडिया के ऊपर और मीडिया से कहा गया कि आप ऑनर किलिंग नहीं लिखेंगे, इस शब्द को आप हटाएंगे। तो इसके बाद जो पत्रकारिता में जो शब्दों के जादूगर थे, उन्होंने ऑनर की जगह पे हॉरर कर दिया। उन्होंने कहा कि हॉरर किलिंग, ये ऑनर किलिंग नहीं, ये हॉरर किलिंग है। तो इस तरह से एक शब्द ईजाद हुआ, हॉरर किलिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो कत्ल पूरा है, ये जो पूरा दीपक यादव ने अपनी बेटी को मारा, कहीं ना कहीं ये वही बात है कि ये सम्मान के लिए, हॉरर किलिंग कहें उसको, ऑनर किलिंग कहें, जो भी कहें, हालांकि उस पर बैन लगा हुआ है शब्द पे, ये कुछ वैसा ही मामला नज़र आता है। और ये मैं समझूंगा कि अपनी तरह का एक ऐसा पहला मामला है कि जबकि किसी बाप ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। अगर ये मामला वही साबित है जो मैं समझ पा रहा हूँ तो फिर, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बन चुकी है कि जो आप सोचिए कि जैसे दीपक यादव ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उनको एक इंटरनेशनल टेनिस स्टार बनाया, उनको एक टेनिस का एक अच्छा खिलाड़ी बनाया, और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि उनको एक अपनी टेनिस एकेडमी खोली जहां बच्चों को एक ट्रेनिंग देना चाहती हैं, तो उसके लिए भी पिता ने 1.5 करोड़ रुपए दिए। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया जो वो कर सकता है। लेकिन बेटी ने क्या किया? बेटी ने शायद अपने पिता की जज्बातों का, अपने पिता के भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखा। और इसकी जो एक सुगबुगाहट है या इसकी झलक है वो इस बात से नज़र आती है कि जो राधिका यादव थी उसने अपने कोच से एक व्हाट्सअप चैट किया था और उस व्हाट्सअप चैट में वो अपने कोच से ये कहती है कि यहाँ पर बहुत पाबंदियाँ हैं, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती, मैं ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में जाकर बसना चाहती हूँ। चीन का भी विकल्प था, चीन को उसने इसलिए मना किया क्योंकि चीन में खान पान जो है वो उसके हिसाब से मेल नहीं खाता। तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए और इस चीज़ को देखिए कि वो पता नहीं कौन सी आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती थी, जबकि उसके पिता ने सब कुछ आज़ादी दी उसको टेनिस प्लेयर बनाया, उसको एक टेनिस एकेडमी दी चलाने के लिए, सब कुछ तो किया उसके लिए, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि वो आज़ाद नहीं है। तो आज़ादी की सीमा क्या है फिर? आज़ादी की कोई भी सीमा मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकती है। और शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला वही नज़र आता है, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स उसके पिता ने क्यों डिलीट किए? पिता ने डिलीट किए होंगे और बाद में जांच में यही सामने आएगा। डिलीट करने की वजह क्या हो सकती है? वजह यही है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर तमाम आप देखिए तो जो हमारे यहाँ पे कहा जाता था हमेशा कि भाई अगर आप आज जो कुछ हरकतें कर रही हैं लड़कियाँ सोशल मीडिया पर, जिस तरह की गंदगी फैली हुई है,
मतलब गंदगी फैलाने में नंबर 1 की अगर कोई लड़की अगर आज सोशल मीडिया पर है तो वो लड़कियां हैं। मतलब इसमें मैं ये जो कहूँगा आप इस पर टिप्पणी कीजिएगा अपनी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा घटिया गंदे डांस कर रही हैं, घटिया मजाक चल रहे हैं, गंदे जोक्स चल रहे हैं, दुर्वर्थी संवाद चल रहे हैं, और ऐसा कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है जो हम आपसे बता भी नहीं सकते। यहाँ पे इतनी गंदी गंदी हरकतें चल रही हैं। आपने खुद देखा होगा, आप कहीं बस स्टॉप पे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे हैं, अचानक कोई लड़की आ गई और इतना गंदा डांस करेगी आपके सामने, इतना अश्लील डांस करेगी, आपको शर्म आ जाएगी। और ये सब कुछ हम देख रहे हैं, और एकदम फूहड़ तरीके से, मतलब बिल्कुल फूहड़। और हम ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को दोषी मानते हैं। जो लोग इन पूरे के पूरे डांसेस को देख रहे हैं, उनको मिलियंस में बिलियंस में जो लोग उनको व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, वो सारे लड़के हैं। एक बिरादरी है जो डांस अपने आप को भोग की वस्तु की तरह से पेश कर रही है। एक बिरादरी वो है, और एक बिरादरी वो है जो उसका भोग करना चाहती है, और दोनों ने मिलकर गंदगी फैला रखी है। तो वही बात है कि इसमें कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का जो पूरा एक हम देख रहे हैं अपने देश के अंदर एक दुरुपयोग चल रहा है। एक पॉर्न इंडस्ट्री, सोशल मीडिया एक पॉर्न इंडस्ट्री में बदल चुका है। आज की डेट में सोशल मीडिया मतलब क्या है? एक पॉर्न इंडस्ट्री हो चुकी है, जहाँ पे पॉर्न, एक सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जा रहा है। तो आप सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई भी पिता अगर अपनी बेटी को समझाए कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, तो आखिर अगर उसकी बेटी उसका विरोध करे लगातार, और उसकी बेटी की वजह से जो विरोध करे, और उसकी बेटी की जो वीडियोज़ अगर इस तरह वायरल हों और उसको लेकर के समाज में अगर उसके बाप को ताने सुनने पड़े, उसको तरह तरह की बातें सुननी पड़ी, और तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। और वही यहाँ पर हमको देखने को मिला। मतलब एक दीपक यादव ने अपनी बेटी को एक खिलाड़ी के तौर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए, एक खिलाड़ी के तौर पर उसको तैयार किया था। लेकिन शायद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है जो आज पूरी तरह से एक ऐसी मानसिकता कि नहीं हमें एल्विश यादव बन जाना है, कोई लड़की के हमको एल्विश यादव बन जाना है, उसके लिए कुछ भी लोग कर रहे हैं, फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोग अपने चरित्र को गिरा ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है, और इस वजह से कहीं ना कहीं इस कत्ल के तार आगे जाके जुड़ सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो देखते हैं क्या होता है इस मामले में, क्या जांच नज़र आती, क्या जांच होती है, क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ़ है कि ये इस तरह का पहला मामला है जहाँ पर कि सोशल मीडिया के तनाव के चलते एक लड़की की हत्या हुई, और वो लड़की की हत्या भी किसने की? उसके बाप ने की। ये मामला बहुत सुर्खियाँ बटोरेगा। जाहिर सी बात है कि इसकी चर्चा तो विदेशों में भी ज़रूर होगी, और इससे भारत की इमेज को बदनाम करने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, आप देखिए कि जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, 70% अफेयर्स वो हो रहे हैं जहाँ पर कि जो 70% अफेयर्स जो है वो कॉरपोरेट कल्चर में हो रहे हैं, जहाँ लड़कियाँ ऑफिस जा रही हैं वहाँ पे हो रहे हैं 70% अफेयर्स। अभी हमारे एक मित्र बताते हैं कि ओयो वगैरह में ये जो कपल्स जाते हैं, ज़्यादातर वही कपल्स हैं जो कि वर्किंग उसमें रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस के बहाने गए और उसके बाद वहाँ पहुँच गए, कॉलेज के बहाने गए वहाँ पहुँच गए, टीचर हैं वहाँ पहुँच गए, इस तरह। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हमारे पूरे एक सोसाइटी का एक पूरा चारित्रिक पतन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, और इसके लिए हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और हमको इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और आज के दौर में एक बार फिर से जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे संस्कृति के संस्कार थे, उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारे पुरखों ने कहा वो गलत नहीं कहा, वो सही कहा। क्योंकि आज़ादी जो दी गई, जो एक वुमेन फ्रीडम दी गई, उसके नाम पर आज जो चल रहा है सोशल मीडिया पर पूरे देश के अंदर, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इस पर सबको गौर करने की ज़रूरत है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।